कई सालों से गांव के एक कोने में एक पुराना सुनसान घर था। लोग कहते थे कि वहां एक नानी का भूत रहता है जो बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए बुलाता है। लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ एक कहानी? चलिए आज हम इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में अवी, पीहू और कबीर अपने नाना नानी के गांव आए थे। गांव का शांत माहौल उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांचक था नानी का पुराना घर, जिसे सब भूतिया नानी का घर कहते थे। एक शाम जब तीनों बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे, तभी अवी को ज़मीन पर एक पुराना पीला कागज़ मिला। उसने उठाकर देखा तो उस पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, अगर हिम्मत है तो आधी रात को नानी के घर आओ। तीनों बच्चों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। क्या सच में वहां कोई रहता है? पीहू ने घबराते हुए पूछा। या फिर यह किसी की शरारत है? कबीर ने अनुमान लगाया। पर सच्चाई जानने के लिए तीनों ने तय किया कि वे रात को वहां जरूर जाएंगे। रात होते ही तीनों बच्चे टॉर्च लेकर घर की ओर बढ़े। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। मकड़ियों के जाले झूल रहे थे और पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी। तभी किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। कौन है? अभी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अचानक एक पुरानी लकड़ी की अलमारी हिलने लगी। उसकी दरारों से एक चमकती हुई परछाई बाहर निकली। कौन आया है मेरे घर में? एक करारी लेकिन बूढ़ी आवाज़ गूंजी। तीनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। धीरे धीरे वह परछाई आगे बढ़ी। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और आंखें हल्की लाल चमक रही थी। मैं नानी हूँ, उसने कहा। जो बच्चे बहादुर होते हैं वही मुझसे मिलने आते हैं। फिर उस बुढ़िया ने एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले मैं गांव की सबसे अच्छी कहानियाँ सुनाने वाली नानी थी। बच्चे मुझसे डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने आते थे, लेकिन एक दिन मैं बीमार हो गई और मुझसे कोई भी मिलने नहीं आया। तब से मैं अकेली रह गई। अब मैं उन्हीं बच्चों का इंतज़ार करती हूँ जो कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। अब बच्चों का डर थोड़ा कम हुआ। उन्होंने पूरी रात नानी से मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ सुनी। सुबह होने लगी और बच्चों को अपने घर लौटना पड़ा। क्या हम फिर मिलेंगे? पीहू ने नानी से पूछा। नानी हल्का सा मुस्कुराई। अगर तुम सच्चे कहानियों के शौकीन हो तो मैं हमेशा यहीं रहूंगी। तीनों खुशी खुशी लौट आए, लेकिन जब वे वापस मुड़े तो उन्होंने देखा नानी का घर पहले जैसा वीरान और टूटा फूटा था, जैसे वहां कोई बरसों से ना रहा हो। लेकिन कल रात तो हमने नानी से बातें की थी, अवी ने कहा। तो फिर वे कौन थी? कबीर की आवाज़ कांप उठी। पीछे से हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी। तो बच्चों, क्या ये सच में नानी का भूत था या सिर्फ एक सपना? कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप भी कभी किसी पुराने घर में एक आमंत्रण देखें, तो क्या आप हिम्मत करोगे उसे स्वीकार करने की?